हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अंजू मल्होत्रा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित कविता उत्साह और अट नहीं रही का भावार्थ बताने जा रही हूँ। उत्साह कविता में कवि ने बादलों का आह्वान किया है और नए कवियों को संदेश दिया है। और अट नहीं रही कविता में कवि ने फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। लेकिन अब तक यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अब मैं शुरू करने जा रही हूँ उत्साह कविता का भावार्थ। कविता का अर्थ बताऊंगी। इस कविता में कवि कह रहे हैं, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। बादलों से कवि क्या कह रहे हैं कि तुम खूब गरजो, खूब कड़को, पूरे आकाश को, गगन का अर्थ है आकाश, पूरे आकाश को घेर घेर कर तुम गरजो। धराधर का अर्थ है बादल। तो हे बादलों, तुम पूरे आकाश को घेर घेर कर गरजो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। ललित ललित का अर्थ है सुंदर। तो कवि बादलों को क्या कह रहे हैं, तुम बहुत सुंदर हो। तो कैसे हो देखने में, बादल कैसे हैं देखने में, काले और घुंघराले, जैसे बच्चों के काले घुंघराले बाल होते हैं वैसे हैं। और वो कैसे हैं, कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि बादल जो है वो कवि के समान है। तो कवियों की, बादलों की तुलना कवियों से करते हुए कवि कह रहे हैं कि इस तरह से तुलना करके कवि नए कवियों को संदेश भी देना चाह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हे कवि, तुम्हारे दिल में बादलों के हृदय में जैसे बिजली छिपी होती है, बिजली की चमक छिपी होती है, तुम्हारे हृदय में भी वह बिजली की चमक छिपी हुई है। तुम्हारे हृदय के अंदर भी वो चमक है, वो उत्साह है जो बादल के अंदर जिस प्रकार बिजली की चमक है, तुम्हारे अंदर वो उत्साह छिपा हुआ है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। वज्र छिपा मतलब तुम भी वो उत्साह और वो जोश के साथ एक नई कविता लिखो। ऐसे वज्र का अर्थ कठोर होता है, पर यहाँ वज्र का अर्थ जोश और उत्साह है। तो कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तुम भी ऐसी उत्साह वाली, एक जोश वाली नई कविता लिखो। कवि वो जोश और उत्साह वाली नई कविता लिखने के लिए क्यों कह रहा है, ताकि लोगों में क्या हो, क्रांति की भावना जागृत हो, लोग कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठा सकें और उनमें क्रांति की भावना जगे। तो इसलिए कवि नए कवियों को बादल के द्वारा नई कवियों को यह संदेश दे रहे हैं। फिर दूसरे पद में कवि कह रहे, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निधाक के सकल जन। विकल विकल मतलब परेशान, विकल मतलब होता है बेचैन, उन्मन मतलब परेशान, निधाक मतलब गर्मी। तो सारी दुनिया के लोग जो थे वो गर्मी के कारण बहुत परेशान थे। बादलों ने आके उन्हें शांति दी। तो इसलिए कवि कह रहे कि ये बादल, अब तक जो दुनिया के लोग थे ना, वो गर्मी के कारण बहुत परेशान थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। पता नहीं कौन सी दिशा से ये अनंत बादल आ गए हैं जो अब बरसेंगे। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तप्त धरा, तप्त मतलब गर्म, जलती हुई धरती। वे कह रहे हैं कि जलती हुई धरती को फिर से तुम अपने पानी से क्या कर दो, ठंडा कर दो। यहाँ इतनी गर्मी है कि तुम अब बरसो, बरस कर इस धरती को शांत कर दो, इस धरती को ठंडा कर दो। तो इस प्रकार बादलों के द्वारा कवि नए कवियों को संदेश दे रहे हैं कि तुम अपनी कविताओं में जोश और उमंग भरो, ताकि लोगों में क्रांति की भावना जागृत हो। और बादलों की तुलना क्या कर रहे हैं, बच्चों के काले घुंघराले बालों से कर रहे हैं। इस प्रकार उत्साह कविता का अर्थ आपने समझ लिया होगा। अब मैं आपको अट नहीं रही है का अर्थ बताने वाली हूँ। यहाँ कवि कह रहे हैं, यहाँ कवि फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं,
अट नहीं रही है आभा, फागुन की तन सट नहीं रही है। अटना का अर्थ क्या है? समाना। तो कवि कह रहे हैं फागुन में इतनी सुंदरता है कि वो इस धरती में समा नहीं पा रही है। फागुन की तन सट नहीं रही है, मतलब हम इस सुंदरता को क्या करना चाहते हैं? अपने तन मन में समा लेना चाहते हैं, परंतु यह सुंदरता इतनी अधिक है कि हम इस सुंदरता को अपने तन मन में समा नहीं सकते। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। फागुन के महीने में हवा क्या है? बहुत सुगंधित है, तो उससे क्या हो रहे हैं? हम खुलकर सांस ले रहे हैं और हर घर में क्या हो रहा है? एक मनमोहक वातावरण है, एक सुंदर वातावरण है। फागुन के महीने की सुंदरता हर घर में भर गई है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। पर का अर्थ यहाँ पर क्या है? पंख है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि इतनी सुंदरता है कि दिल करता है कि पक्षियों की तरह आकाश में उड़ जाएं, हमारे भी पंख हो जाएं और हम पक्षियों की तरह आकाश में उड़ जाएं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इतनी सुंदरता है कि मैं उनसे अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहा हूँ। कवि अपनी नज़रें उस सुंदरता से हटा नहीं पा रहे हैं, वो उसको अपनी आँखों में समा लेना चाहते सुंदरता को। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कवि कह रहे हैं कि पेड़ पौधों की डालियों में क्या हो गया? नए नए पत्ते लग गए हैं। तो नए पत्ते कैसे होते हैं? लाल लाल होते हैं। तो कहीं लाल तो कहीं हरे पत्ते लग गए हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। मंद गंध मतलब हल्की हल्की खुशबू वाली। तो कवि कह रहे हैं कहीं कहीं ऐसा लग रहा है देखकर, मतलब फूलों से भर गया है पूरा वातावरण, तो उससे क्या देखकर क्या लग रहा है कि फागुन ने अपने गले में फूलों की माला पहन ली है, इसलिए हर समय हल्की हल्की खुशबू सारे वातावरण में फैली है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट का अर्थ है जगह जगह। जगह जगह इतनी सुंदरता है, शोभा श्री मतलब इतनी सुंदरता है कि वो इस धरती में समा नहीं पा रही है। आशा करती हूँ बच्चों आपको उत्साह और अट नहीं रही है कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। और अगला वीडियो मैं इसके प्रश्न उत्तर का बनाऊंगी, पर मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रही हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। टाटा बाय बाय।